घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रविवार को समीक्षा बैठक की। घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। तैयारियों में जुटा प्रशासन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, इसी के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को घाटशिला अनुमंडल में तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आईजी ऑपरेशन माइकल राज, पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी कर्ण सत्यार्थी, डीआईजी धनंजय कुमार, डीआईजी पुलिस मुख्यालय अश्विनी कुमार, एसएसपी पीयूष पांडे समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि घाटशिला में प्रत्येक बूथ मॉडल बूथ के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन कार्य में 0 एरर के साथ कार्य करना है। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। सभी चेक पोस्टों की निगरानी सख्ती से करने का निर्देश दे दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखते हुए अवैध मादक पदार्थों का आवागमन, संदिग्ध पैसे की लेन देन, क्रिमिनल एक्टिविटी पर कड़ाई से कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया गया। पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार इसमें रिव्यू करेंगे। तो सभी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 14 नवंबर को मतों की गणना होनी है और कल से गजट नोटिफिकेशन, 13 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा जब नॉमिनेशंस देने शुरू किए जाएंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की जो निर्वाचन टीम है वो पूरी तरह से तैयार है फ्री, फेयर एंड पीसफुल चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। प्रशासन मतदाताओं से भय मुक्त होकर लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। राज्य से न्यूज 11 भारत के लिए संवाददाता शाहनवाज के साथ जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। प्रभात, देखिए घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, 11 नवंबर को मतदान होगा तो वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसे को लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है ही, दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी आज समीक्षा बैठक की। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अंकिता, आज मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो के विजय कुमार जो घाटशिला पहुंचे और तमाम जो पदाधिकारी थे, जमशेदपुर के उपायुक्त, ऑपरेशनल आईजी थे, वो वहां पहुंचे थे। तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक, जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी घाटशिला उपचुनाव को लेकर वो पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी वोटर बूथ तक पहुंचेंगे उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए। जो विकलांग है चाहे बुजुर्ग है उन्हें किस तरीके से मतदान केंद्र तक लाया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ इस बार जो ईवीएम आएगा उसमें जो प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों का कलर फोटो रहेगा। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जानी है, जो पहले से निर्देशित किया गया है, वो सारी सुविधा वहां उपलब्ध कराने के लिए जो भी पदाधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिया गया था। लगातार जो प्रशासन है घाटशिला के जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसको लेकर तैयारियों कर रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठक चल रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो घाटशिला विधानसभा का क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहां उन बॉर्डरिंग इलाकों को सील करके लगातार चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है। जो भी मादक पदार्थ हो या फिर पैसे की जो आवाजाही होती है, पैसे को लेकर आने जाने वाली, उसको लगातार चेकिंग की जा रही है।
लेकिन हम एक चीज बता दें अंकिता कि लगातार जिस तरीके से जो घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद तो नजर आ रहा है, वहीं अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी को घोषणा की है। लेकिन एक तरह से कहें कि उस क्षेत्र में सभाएं और जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन वो चालू हो गए हैं और लगातार उस क्षेत्र में चाहे बाबूलाल मरांडी बोले, चाहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बोले, चंपाई सोरेन लगातार उस क्षेत्र में बने। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो तमाम जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो क्षेत्र में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को मतगणना होना है। उसको लेकर जो पदाधिकारियों ने बैठक की, जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसे निर्देशित किया है। पदाधिकारियों को कहा है कि जो भी कमियां है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। साथ ही साथ जो वहाँ पदाधिकारी जो मतदान कर्मी है उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। जी अंकिता। चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा प्रभात, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, 11 नवंबर को मतदान है और दूसरी तरफ 14 नवंबर को नतीजे है। इसी की तैयारियों में लगातार प्रशासन भी जुटा हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक की और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर दिया है। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।